मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट देखेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अंतिम पार्ट होगा, लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, विलफुल और इग्नोरेंटली destroying works of art or literature। willful और ignorantly destroying works of art और literature कहने का अर्थ है कि कला या साहित्य के कार्यों को जानबूझकर या अनजाने में नष्ट करना। कला और साहित्य को जानबूझकर या अनजाने में जो नष्ट करता है उसको अंग्रेजी में वेंडलिज्म कहते हैं। वेंडलिज्म, तो ये देखिए पहला विकल्प ही सही होगा, वेंडलिज्म। तो वेंडलिज्म कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। अप्लाइंग वंस सेल्फ टू वेरियस सब्जेक्ट। अप्लाइंग वंस सेल्फ टू वेरियस सब्जेक्ट, अपने आप को विभिन्न विषयों पर लागू करना। अपने आप को विभिन्न विषयों पर लागू करना। जो विभिन्न विषयों के जानकार होता है, विभिन्न विषयों के बारे में जानता है या उसके पास विभिन्न विषयों का अनुभव होता है, उसे अंग्रेजी में वर्सेटाइल कहते हैं। वर्सेटाइल, इसको बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कह सकते हैं। हिंदी में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। और अंग्रेजी में वर्सेटाइल कहते हैं। तीसरा विकल्प सही होगा, वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्लीट चैरिटी इन केस ऑफ वुमेन। कंप्लीट चैरिटी इन केस ऑफ वुमेन, महिलाओं के मामले में पूर्ण दक्ष अध्यक्ष जिसको कह सकते हैं। कंप्लीट चैरिटी इन केस ऑफ वुमेन, तो इसको अंग्रेजी में वर्जिनिटी कहते हैं। वर्जिनिटी, देखिए सी विकल्प सही होगा, वर्जिनिटी। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। ए प्लेस इन विच क्लोथ्स आर केप्ट। ए प्लेस इन विच क्लोथ्स आर केप्ट कहने का अर्थ है कि एक स्थान जहाँ कपड़े रखे जाते हैं, जहाँ कपड़ा रखा जाता है, उसे वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब, पहला विकल्प सही होगा, वार्डरोब। अंग्रेजी में वार्डरोब और हिंदी में आलमीरा। आलमीरा कहेंगे, आलमीरा। हिंदी में आलमीरा या वार्डरोब कहेंगे अंग्रेजी में। ये विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ए मटेरियल थ्रू विच वाटर कैनॉट पास। ए मटेरियल थ्रू विच वाटर कैनॉट पास कहने का अर्थ है कि एक सामग्री जिसके माध्यम से पानी नहीं गुजर सकता है। वैसे सामग्री, वैसे वस्तु जिसके माध्यम से पानी नहीं गुजरता है, वाटर जल को पास नहीं होने देता है, उसको क्या कहते हैं? जल रोधक। हिंदी में जल रोधक कहेंगे और अंग्रेजी में उसको वाटर प्रूफ कहते हैं। वाटर प्रूफ। तो ए मटेरियल, तो यहाँ देखिए ए मटेरियल थ्राउज विच वाटर कैन नॉट पास, एक ऐसे वस्तु,
या वैसे सामग्री जिससे पानी पास नहीं कर सकता है, पानी आर पार नहीं कर सकता है, उसको जल रोधक और अंग्रेजी में वाटर प्रूफ कहेंगे। बी विकल्प सही होगा, वाटर प्रूफ। और हिंदी में क्या कहेंगे? जल रोधक, जल रोधक। हिंदी में उसको जल रोधक कहते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट है। इसका छठा प्रश्न देखिए, ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है। एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको हिंदी में विदुर कहते हैं, विधुर, विधुर। और अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं। विडोवर देखिए, बी विकल्प सही होगा, विडोवर। एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी होती है उसको विधुर कहते हैं, हिंदी में विधुर। हिंदी में क्या कहेंगे? उसको विधुर कहेंगे, विधुर। हिंदी में विधुर कहेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, हिंदी में विधुर कहेंगे। चलिए, और अंग्रेजी में विडोवर कहेंगे। तो चलिए अगला 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न को देख लेते हैं। ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डेड। ए वोमैन हुज हस्बैंड इज। तो 7वां प्रश्न, ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डेड। एक महिला जिसके पति मर चुका है, जिसके पति मर चुका है उसको अंग्रेजी में विडो कहेंगे, विडो। पहला विकल्प सही होगा, विडो। विडो मतलब होता है विधवा, विधवा। जिसके पति मर चुके होते हैं उसको विधवा कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न, फूड दैट प्रोमोट्स हेल्थ। फूड दैट प्रोमोट्स हेल्थ। भोजन जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी वैसे भोजन जो स्वास्थ्य को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हिंदी में पोषक तत्व कहेंगे और अंग्रेजी में होलसम कहा जाता है। डी विकल्प देखिए, होलसम। ये पोषक तत्व जिसको कहेंगे, पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व हो गया। पोषक तत्व होगा, देखिए पोषक तत्व। पोषक तत्व तो हिंदी में पोषक तत्व, अंग्रेजी में होलसम कहा जाता है। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न, ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल आर केप्ट। ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल आर केप्ट। एक स्थान जहाँ जंगली जानवरों को रखे जाते हैं, वैसा स्थान जहाँ जंगली जानवरों को रखा जाता है उसको हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं और अंग्रेजी में जू कहा जाता है। देखिए पहला विकल्प सही है, जू। जू मतलब चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। जू मतलब चिड़ियाघर, इसको चिड़ियाघर कहेंगे, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हो गया जू। ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल आर केप्ट। एक वैसा स्थान जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं उसको जू कहा जाता है, चिड़ियाघर कहा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। वेल वर्सेड, वेल वर्सेड विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। वेल वर्सेड विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल कहने का अर्थ है कि जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन से अच्छी तरह वाकिफ होना। जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन से अच्छी तरह वाकिफ होना, या जानवरों या जीव जंतुओं को कहिए। तो जो जीव जंतुओं के बारे में जो साइंस बताता है उसको हम क्या कहते हैं? उस साइंस को क्या कहते हैं?
तो उसको जूलॉजिस्ट, वैसे साइंस वैसे जानकार लोगों को क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट जीव वैज्ञानिक। तो जीव वैज्ञानिक जो होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, वो जीव जंतुओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उनको जीव जंतुओं के बारे में अच्छी तरह की जानकारी होती है, उसको जीव वैज्ञानिक कहते हैं। जीव वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक या जीव विज्ञानी। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट है और अंतिम पार्ट भी है। तो ग्रेट इंटरेस्ट और प्लेजर, ग्रेट इंटरेस्ट और प्लेजर, बड़ी रुचि या आनंद। कहने का मतलब कि जिसके पास बड़ा रुचि कोई चीज़ में हो या आनंद अनुभव करे किसी चीज़ में, उसको बहुत ज़्यादा रुचि हो, तो उसको जेस्ट कहा जाता है। दिलचस्पी या अभिरुचि भी कह सकते हैं हिंदी में। तो जेस्ट बी विकल्प देखिए सही होगा। इसको अभिरुचि, जो ज़्यादा रुचि रखता है किसी चीज़ में उसको अभिरुचि, अभिरुचि, इसको क्या कहेंगे? अभिरुचि, अभिरुचि इसको कहेंगे या जेस्ट के नाम से जानेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। लाइन और पथ विच टर्न्स राइट एंड लेफ्ट अल्टरनेटली एट शार्प, अर्थात इक्वल और अनइक्वल। लाइन और पथ विच टर्न्स राइट एंड लेफ्ट अल्टरनेटली एट शार्प। कहने का अर्थ है कि ऐसे रेखा या पथ जो तीव्र, बराबर या असमान कहिए, और बारी बारी से दाएं या बाएं ओर मुड़ता है। एक ऐसे लाइन या रेखा जो बारी बारी से बाएं या दाएं सीधा ना जा कर के टेढ़े मेढ़े कहिए कि एक तरह से जाना, उसको बाएं दाएं मुड़ना, उसको जिग जैग के नाम से जानते हैं। जिग जैग, जिग जैग। तो ये जिग जैग पहला विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, एनर्जी ऑफ इंथुजियम, एनर्जी ऑफ इंथुजियम कहने का अर्थ है ऊर्जा और उत्साह। ऊर्जा और उत्साह को क्या कहा जाता है? एक तरह से उत्साह ही कहेंगे, जोश कहेंगे, जील कहेंगे, जील। डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प देखिए सही होगा। जील, जील मतलब होता है जोश, जोश। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न को देखते हैं। पार्ट ऑफ द स्काई डायरेक्टली ओवरहेड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वंस फेम फोर ट्यून्स etc. Part of the sky directly overhead highest point of one's fame for tunes etc. कहने का अर्थ है आकाश का हिस्सा जिसे ऊपर की ओर या किसी की प्रसिद्धि का उच्चतम बिंदु या 4 गुना अधिक के अर्थ में होगा। जो कहने का मतलब कि शीर्ष पर जाना, जो ऊंचाइयों पर जाता है, ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए सबसे ऊंचा कहने का मतलब तो शीर्ष बिंदु कहेंगे। चरम सीमा उसको कहते हैं, हिंदी में चरम सीमा कहेंगे या अंग्रेजी में जेनिथ के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प सही होगा। ए विकल्प सही होगा, जेनिथ। इसको चरम सीमा या शीर्ष बिंदु कहते हैं। शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। चलिए 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट है
और ये अंतिम पार्ट भी है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न को देखते हैं। डल, स्लो, लाइफलेस, माइंडलेस पर्सन। डल, स्लो, लाइफलेस, माइंडलेस पर्सन। कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से धीमा, बेजान और नासमझ व्यक्ति। पूर्ण रूप से धीमा और नासमझ बेजान व्यक्ति को जैम्बिक के नाम से जाना जाता है। जैम्बिक, जैम्बिक कहते हैं, जॉम्बिक। तो ये जॉम्बिक हो गया। जॉम्बिक, डी विकल्प सही होगा, जॉम्बिक। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए। फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन, चुने जाने योग्य। तो चुने जाने योग्य को क्या कहते हैं? एलिजिबल कहते हैं। एलिजिबल अंग्रेजी में क्या कहेंगे? चुने जाने योग्य को एलिजिबल कहते हैं, उसको योग्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? योग्य। योग्य, एलिजिबल हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न। दैट विच देखिए, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया न जा सके। जिसे हराया न जा सके उसको क्या कहेंगे? हिंदी में अजेय कहते हैं। जिसको हराया नहीं जा सके उसको हिंदी में अजेय कहेंगे, और अंग्रेजी में इनविंसिबल कहते हैं। इनविंसिबल, डी विकल्प सही होगा, इनविंसिबल, डी विकल्प। अजेय, हिंदी में क्या कहेंगे? अजेय। अजेय। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 18वां प्रश्न देखिए। बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट ऑफ फीलिंग। बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट ऑफ एंड फीलिंग। कहने का मतलब कि एक ही देश से संबंधित और समान रुचि और भावनाओं को रखने वाला, जो जिसका एक ही देश से संबंधित व्यक्ति, जिसकी भावनाएं समान हो, रुचि समान हो, उसको क्या कहते हैं? तो कॉम्पैट्रियोट कहते हैं। कॉम्पैट्रियोट, स्वदेशवासी जिसको कह सकते हैं, कॉम्पैट्रियोट। देखिए बी विकल्प सही है, स्वदेशवासी। स्वदेशवासी, इसको क्या कहेंगे? स्वदेशवासी। स्वदेशवासी इसको कहेंगे, कॉम्पैट्रियोट कहेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न को देखते हैं। पब्लिक सेल इन व्हिच आर्टिकल्स एंड सोल्ड टू हाईएस्ट bidders. Public sale in which articles are sold to highest bidders. कहने का अर्थ है सार्वजनिक बिक्री, जिसमें वस्तुएं सबसे अधिक बोली लगाने वालों को बेची जाती है। वैसे वस्तु कि जिसकी सबसे ज़्यादा बोली जो लगाता है, उसी को उसी के हाथ में बेच दिया जाता है। तो अंग्रेजी में, हिंदी में तो उसको नीलामी कहते हैं। नीलामी में वैसा ही होता है, वस्तुओं की बोली लगाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा दाम देता है उसके हाथ में उस वस्तु को बेच दिया जाता है। तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? नीलामी कहेंगे, और अंग्रेजी में ऑक्शन के नाम से जानते हैं। सी विकल्प सही होगा। ऑक्शन मतलब नीलामी। नीलामी होगा, ये हो गया नीलामी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न को देखते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट है और अंतिम
पार्ट भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो नहीं आएगा। अंग्रेजी ग्रामर के अगला वीडियो साइनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अंतिम पार्ट है। तो चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। ए डिजीज व्हिच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ए डिजीज व्हिच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। कहने का अर्थ है कि एक रोग जो अनुबंध द्वारा फैलता है। एक रोग जो, कहने का मतलब है कि जो किसी के संक्रमण से, छूने से या फिर किसी के माध्यम से फैलता है, संक्रमण जिसको संक्रमण कहते हैं, एक दूसरे से छूने, हाथ मिलाने से या हवा या किसी के माध्यम के द्वारा अगर फैलता है तो उसको संक्रामक कहेंगे। संक्रामक, हिंदी में संक्रामक और अंग्रेजी में कॉन्टेजियस कहेंगे। कॉन्टेजियस और हिंदी में संक्रामक। संक्रामक हो गया संक्रामक, इसको संक्रामक कहेंगे। तो चलिए अगला 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न को देखते हैं। ए पब्लिक शो और ऑब्जेक्ट। ए पब्लिक शो और ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का एक सार्वजनिक शो। वस्तुओं का एक सार्वजनिक शो किया जाता है, दिखाया जाता है। वस्तुओं को एक सार्वजनिक शो के रूप में किया जाता है तो उसे प्रदर्शनी कहते हैं। प्रदर्शनी, और अंग्रेजी में एक्सहिबिशन के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प सही है, एक्सहिबिशन। उसको हिंदी में प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कहेंगे। प्रदर्शनी को हिंदी में प्रदर्शनी कहा जाएगा, प्रदर्शनी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न 22वां प्रश्न पर चलते हैं। बाईसवां प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा 21वां प्रश्न पर पुनः वापस लौटते हैं। ए पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका विकल्प होगा एक्सहिबिशन, जिसे कहते हैं प्रदर्शनी कहते हैं। थोड़ा देखिए गलत लिखा गया था, उसको सही रूप से उसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया था, उसको हिंदी में उसको सुधार करते हैं। प्रदर्शनी होगा प्रदर्शनी, इस तरह से होगा प्रदर्शनी। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कहने का मतलब कि एक ही समय में रहने वाला व्यक्ति, एक ही समय में रहने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? समसामयिक, समकालीन जिसको कहेंगे, समकालीन, समकालीन। कॉन्टेम्पोरेजिया कहते हैं, कॉन्टेम्पोरेजिया कहेंगे। बी विकल्प समकालीन, जिसको हिंदी में कहेंगे क्या? समकालीन, समकालीन, इसको समकालीन कहेंगे, समकालीन। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 12वां और अंतिम पार्ट है। इसका 23वां प्रश्न देखिए। स्पीकिंग अलाउड वाइल एलोन। स्पीकिंग अलाउड वाइल एलोन, कहने का मतलब कि अकेले में ज़ोर से बोलना। अकेले में ज़ोर से बोलना, उसको स्वाइलोक्वे के नाम से जाना जाता है। स्वाइलोक्वे जिसको कहेंगे, स्वाइलोक्वे कहेंगे। स्वभाषण इसको कह सकते हैं, आत्मभाषण कह सकते हैं। आत्मभाषण, आत्मभाषण। तो चलिए
24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप कहने का अर्थ है नस्लीय समूह का अंतर्राष्ट्रीय विनाश। नस्लीय समूह का अंतर्राष्ट्रीय विनाश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नस्ल का हत्या होता है, नरसंहार होता है या उसका विनाश होता है तो उसको जीनोसाइड के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प जीनोसाइड कहेंगे। जातीय हत्या या नरसंहार भी इसको कह सकते हैं। जीनोसाइड जाति हत्या, जाति हत्या, जाति हत्या। तो चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 12वां पार्ट है, अंतिम पार्ट है, जिसका अंतिम प्रश्न भी है 25वां प्रश्न। एक पार्ट में कुल 25 प्रश्न होते हैं, तो जिसका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा और आगे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आप तक भेजेंगे, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का। तो चलिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। ए सडन रश ऑफ विंड, ए सडन रश ऑफ विंड, अचानक हवा का झोंका। इसको अचानक हवा का झोंका को गस्ट कहते हैं। ये विकल्प सही होगा। अचानक हवा के झोंका को गस्ट के नाम से जाना जाता है। झकोरा भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? झकोरा, झकोरा। तो ये था हमारा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट का अंतिम प्रश्न, 25वां प्रश्न अभी आप देख रहे थे। तो वीडियो को हम समाप्त करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, उससे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अब हमारे आरके स्टडी चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।